मुझे मेरे पति के पास जाने दीजिए प्लीज। मैडम, हम इनको बगल के सरकारी अस्पताल में लेके जा रहे हैं, आप वहीं पे आके उनको मिल लीजिएगा। तो मेरी बात मिस्टर नहर आप चेक कीजिए ना। मिस्टर नहर वर्धा में है। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी दादी और सोनी हुई अपने मकसद में कामयाब और रूही ने नहर को बचाने के लिए गवाई अपनी जान। क्योंकि जब दादी रूही को नहर का सच बता देती है और जब रूही को यह पता चलता है कि नहर किसी कंपनी में काम नहीं करता बल्कि मजदूरी का काम करता है, तो रूही को ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। रूही को यकीन ही नहीं होता कि नाहार ने उससे झूठ बोला। उसे लगता था कि नाहार किसी अच्छी कंपनी में आराम से जॉब कर रहा होगा, लेकिन अचानक से सच्चाई सामने आने पर उसके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। रूही की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह सोचती है कि नाहार जी ने उससे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। भारी मन से रूही नाहार को ढूंढने निकल पड़ती है और जब रूही नहर के पास पहुंचकर नाहार को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि नहर मिट्टी और धूप में पसीना बहाते मजदूरों के साथ ईंट पत्थर ढो रहा है। उसकी हथेलियों पर पड़े छाले और माथे पर चमकता पसीना देखकर रूही का दिल रो उठता है। गुस्से और प्यार की मिलीजुली भावनाएं उसके भीतर उमड़ने लगती हैं। इसी बीच दूसरी तरफ नहर को आदेश मिलता है कि उसे कुछ मजदूरों के साथ जमीन के अंदर एक गहरी सुरंग में उतरना होगा। वहां काम बहुत कठिन और खतरनाक था। सुरंग अंधेरी थी, भीतर दम घुट रहा था और ऊपर से ढहने का डर अलग, लेकिन नाहर कभी पीछे नहीं हटता। उसकी मजबूरी उसे हर खतरा उठाने पर मजबूर कर देती है। काम शुरू होते ही अचानक जमीन कांपने लगती है और सुरंग की मिट्टी ढहने लगती है। मजदूरों के चेहरे पर दहशत साफ दिखाई देती है। वे सब काम छोड़कर बाहर की ओर भागने लगते हैं। नहर भी ऊपर की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक मजदूर पर पड़ती है जो भारी पत्थरों के नीचे दब गया था। वह करा रहा था और मौत से लड़ रहा था। उस क्षण नहर का दिल पसीज जाता है। उसके अंदर की इंसानियत उसे भागने नहीं देती। वह सोचता है अगर मैं इसे यहां छोड़ दूं तो यह मर जाएगा। वह अपने प्राणों की परवाह किए बिना दोबारा उसी सुरंग में उतर जाता है। मिट्टी और पत्थरों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। सांस लेना मुश्किल था, लेकिन नहर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मजदूर को गोद में उठाया और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। हर कदम पर ऐसा लगता था कि मौत उसके सिर पर मंडरा रही है, लेकिन नहर अपने साहस से आगे बढ़ता रहा। उधर रूही भी उसी जगह पहुंच चुकी थी। उसने लोगों को चिल्लाते सुना कि सुरंग ढह रही है और अंदर मजदूर फंसे हैं। जैसे ही उसने नहर का नाम सुना, उसकी धड़कन रुक सी गई। वह रोती हुई सुरंग के मुहाने तक पहुंची और चीखते हुए बोली, नाहर जी, आप कहाँ हैं? बाहर आइए, कृपया बाहर आइए। उसकी आवाज गूंज उठी, लेकिन जवाब नहीं मिला। रूही वहीं जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उसके आंसू मिट्टी में मिल रहे थे। तभी उसने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और प्रार्थना करने लगी, हे खाटू शशाम बाबा, आज अगर आपने मेरे नाहार जी की जान नहीं बचाई तो आपके इस भक्त का विश्वास हमेशा के लिए टूट जाएगा। आप ही मेरी आखिरी आस हो। उसकी पुकार सुनते ही जैसे आसमान भी द्रवित हो गया। अचानक तेज हवा चलने लगी, बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मिट्टी की ढाती दीवारें कुछ देर के लिए थम सी गईं। मजदूरों की भीड़ चौंक उठी, मानो कोई चमत्कार हुआ हो। इसी बीच सुरंग से नहर बाहर निकलता है। उसके कंधे पर घायल मजदूर था, चेहरा मिट्टी से सना हुआ, शरीर थका हुआ, लेकिन आंखों में जीत का जज्बा था। यह दृश्य देखकर रूही की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह भागकर नहर से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। नाहार भी उसे कसकर गले लगा लेता है। उस पल दोनों को महसूस हुआ कि उनका रिश्ता सच्चाई और भरोसे से कहीं ज्यादा गहरा है। थोड़ी देर बाद जब हालात सामान्य हुए तो दोनों घर लौट आते हैं। घर पहुंचकर रूही ने चुप्पी तोड़ी और बोली, नहर जी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने कहा था कि आप कंपनी में काम करते हैं, लेकिन आप मजदूरी करते हो। क्या आपको लगा कि मैं सच जानकर आपसे दूर हो जाऊंगी? नहर की आंखें झुक गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, रूही, मैंने तुमसे झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता था। अगर मैं सच बता देता तो तुम्हें चिंता होती और मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी मुस्कान खो जाए। रूही की आंखें नम हो गईं। उसने नहर का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहर जी, मुझे आपकी परेशानी से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने मुझसे सच छुपाया। आप मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हो तो मुझे सच बताने से मत डरिए। मुझे आपकी हर तकलीफ मंजूर है, लेकिन झूठ नहीं। फिर रूही ने दृढ़ आवाज में कहा, आपको मेरी कसम, आज के बाद आप मजदूरी का काम नहीं करेंगे। मुझे पास की साड़ी की दुकान में नौकरी मिल गई है। वहां से इतना कमा लूंगी कि हमारा खर्चा चल जाएगा। बस आप अपना ख्याल रखिए। नहा रूही की आंखों में देखकर मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें लगता है कि यही सही है तो मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। उसके बाद दोनों ने मिलकर खाना खाया और एक दूसरे की बाहों में सो गए, जैसे सारी परेशानियां दूर हो गई हों और उनका प्यार और मजबूत हो गया हो। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि दादी और सोनी, नहर और रूही का कुछ भी ना बिगाड़ पाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आई लव नहार एंड रूही।
और अगर आप भी अपने परिवार के लिए एक अच्छा सा लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। मैं बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस पर एक डिटेल वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड करूंगा।